Hello and good morning students. Today in this video we will discuss the second part of fire, friend and foe. In last class we have discussed what is fire, how can we use it and how can we keep it under our control, how can we extinguish fire. In this video we will learn next some fires can be put out with water. यानी कुछ ऐसे आग है जिन्हें हम वाटर की सहायता से बुझा सकते हैं. If water is sprayed on onto an wildfire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. कभी कभी क्या होता है, जो ऑयली फायर होता है उस पर वाटर का छिड़काव करना सही नहीं होता है. उस केस में क्या होता है, वाटर के ऊपर ऑयल यानी जो फ्यूल है वो चला आता है और आग जो है जलना स्टॉप नहीं होता है, यानी इट कंटिन्यूज टू बर्न. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. और वायली फायर में वाटर का छिड़काव करना या वाटर का यूज़ करना वो सही नहीं होता है. इट माइट बी वेरी डेंजरस. इट कैन स्प्रेड फायर, यानी ये फायर को और बढ़ा सकता है, फैला सकता है. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर caused by electrical appliances. यानी अगर आग बिजली के किसी अप्लाइंसेज से लगी है तो उस केस में वाटर का यूज नहीं करना चाहिए. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर might receive an electric shock and be killed. At that time, what may happen? If someone is spraying water on an electrical fire, he might just receive an electric shock and he might be killed. यानी वो मर भी सकता है. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. यानी अगर इलेक्ट्रिकल फायर है देन हमें कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर यूज करना. इट इज सेफ एंड यू कैन एक्सटिंग्विश फायर. We spend millions of rupees each year in fighting fire. फायर को कंट्रोल करने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज यानी लाखों रुपीज प्रत्येक साल जो है वो खर्च होते हैं. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. और हम लोग बहुत सारे पैसे और नए नए तरीके को ढूंढ रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, फायर को प्रिवेंट कर सके और गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल यानी खतरे से बाहर होने से हम उसे रोक सकें. ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. यानी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है हाउ टू कंट्रोल फायर और कैसे हम अपने प्रत्येक दिन की लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं. लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर वर नो फायरमैन. उस समय फायरमैन नहीं थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट, आग कहीं लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर. तो वहाँ के आसपास के सभी लोग फायर फाइटर का काम करते थे, वो फायर फाइटर बन जाते थे. पीपल फॉर्म ह्यूमन चैन, यानी आग को कंट्रोल करने के लिए लोग एक ह्यूमन चैन बनाते थे. दे स्टिल डू इट इफ रिक्वायर्ड, ऐसा वो करते थे अगर आवश्यकता पड़ती थी. एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज. यानी बकेट ऑफ वाटर को क्या करते थे, किसी पॉन्ड से या किसी रिवर से या वेल से एक ह्यूमन चैन बनाकर बकेट को पास करते थे, एक दूसरे को देते थे, जैसे कि जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पानी पहुँच जाता था. एंड टू कंट्रोल दैट फायर. नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन while ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. आजकल नए नए रूल्स आ गए हैं. किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें फायर सेफ्टी नॉर्म से उसको फॉलो करना होता है. दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस छोड़ना होता है. एवरी न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली ए पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म. यानी पब्लिक बिल्डिंग जितनी है वहाँ तो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स को फॉलो किया ही जाता था. Bands of fire fighting workers with special equipments known as fire brigade are
there to put out fires. अब बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स, यानी एक समूह है फायर फाइटर्स का जो कि उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और वो फायर को कंट्रोल करने में स्किलफुल होते हैं. दे कैन पुट आउट फायर वेरी इजीली. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं. दे पोजेस मैनी स्किल्स. उनके पास बहुत स्किल होते हैं, कौशल होता है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. वो फायर को कंट्रोल करने के लिए पहले वो इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं उसको कट कर देते हैं, खतरनाक दीवारों को गिरा देते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन कंट्रोल फायर. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड. उन्हें फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है. इफ़ समवन इज जस्ट, अगर कोई घायल हो गया है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट हो, तो इसलिए उन्हें फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट, दे कैन हेल्प पीपुल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. वो दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो या तो सफ़र कर रहे हैं या वो स्मोक बहुत ले लिए हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस help early man to cope with nature better and gradually adopted a settled mode of life. Discovery of fire, we can say that, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आग की खोज हुई, इट वॉज वेरी यूजफुल. वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही उपयोगी था और लोग इसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ यानी एक अस्थायी जीवन जीने में आग की खोज मदद की. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज फायर को पूजा जाता है विश्व के लगभग सभी जगहों पे. बहुत सारे जगह हैं ऐसे जहां आग को पूजा जाता है. फायर इज इंडीड ए फ्रेंड. वी कैन से दैट वास्तव में फायर हमारा फ्रेंड है. बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस इनेमी once it gets out of control. लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक बार आग जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया then it can be very dangerous. तो उस केस में फायर जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है. So in this video we have learned how can we use fire and how it is very important and useful in our life. It has also helped us to लीड अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. यानी आग की खोज से हम आज अस्थायी जीवन जीने में हम सक्षम हैं. तो आग का बहुत यूज है बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग फायर. हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए. वंस फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल देन इट कैन बी वेरी डेंजरस. लेकिन अगर एक बार अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है. सो we must use it very carefully, then it is our servant and we should not let fire be our master. यानी हमें इससे अपना मास्टर नहीं बनने देना चाहिए. So we should always keep fire under our control. Now you do the comprehension check and do the fair. Okay, thank you.